लोक कल्याण के कार्य करने होंगे, लोगों के बीच जाना होगा। कुलीनता में भी दरिद्रता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कुलीनता में भी जो मन है वह बड़ा करना पड़ेगा। और दरिद्रता लोगों की कैसी चली जाए, जो वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, गरीब हैं, उनका उत्थान कैसे हो जाए, इस बात के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और तब हम आकर के आगे नेतृत्व करने के लिए सक्षम होंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि देश जब बचेगा तब हम बचेंगे। उसकी भी प्रेरणा हमारे चंद्र प्रताप तिवारी जी से लेनी पड़ेगी कि हमारे गोवा के मुक्ति आंदोलन में हमारे यहाँ से अनेक उस समय के धनाढ्य लोग रहे होंगे, पढ़े लिखे चिंतक भी रहे होंगे, लेकिन वो लोग नहीं गए। लेकिन चंद्र प्रताप तिवारी यहाँ से एक टीम गई जिसमें बंका बैगा जी और तमाम लोग, कुछ लोग और गए, जिसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि एक भारत के निर्माण के उनके मन में भूमिका दी। और जब ये तमाम भूमिकाएं हो तो उनके मन में स्वाभाविक रूप से यह एक विचार तोड़ता था रहा होगा कि एक रोजगारोन्मुखी शिक्षा लोगों को मिले, कि लोगों के लिए रोजगार करना आसान हो जाए। इसलिए कि भिक्षा के लिए हमारे यहाँ कहा भी गया कि उत्तम खेती, मध्यम लाभ, नीच नौकरी, भीख निदान। तो भिक्षावृत्ति ना करना पड़े, लोगों को बढ़िया से जीवन यापन करने के लिए उनको रोजगार स्वयं का मिल जाए, यह उन्होंने भी चिंता की होगी। और उस चिंता के तहत जो हमारे यहाँ बांस की खेती होती है उसके लिए उन्होंने लड़ाई ली और झुके नहीं। बिना सिद्धांतों की खातिर जय पराजय के दौर आते जाते रहते हैं, चुनाव जीत या हार होती रहती है, लेकिन अगर हम अपने विचारों के लिए लड़ते हैं और जब विचार हमारे बड़े हो जाते हैं तो पद पावने हो जाते हैं। हम तो उनकी तुलना उस बात से करते हैं कि जमीन के टुकड़े भी आते जाते रहते हैं, जय पराजय भी होती रहती है। जैसे हम महाराणा प्रताप जी के लिए कहते हैं कि जमीन के टुकड़े आते जाते रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीयता मर जाए तो राष्ट्र मर जाता है। तो ऐसे ही अपने विचारों के लिए जिनने जीवन भर संघर्ष किया कि मैं विचारों से समझौता नहीं करूंगा, गरीब के वंचित के लिए लड़ाई लड़ूंगा, और जो हमारे रोजगार का साधन है बांस सीधी जिले का, उसमें समझौता नहीं करूंगा, इसके लिए वो जाने जाते हैं। और जब हम पिछले अतीत की बात करते हैं, जब हम अतीत की बात करते हैं तो हमारे यहाँ तो पहले विद्या जो थी तो विद्या ददात विनयाद याद पात्रात्वाद धनात् प्रबोध धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या से विनय आएगी, फिर पात्रता आएगी, धन आएगा, फिर धर्म आएगा और फिर सुख मिलेगा। उस समय विद्या इसलिए थी, विद्या ज्ञानार्जन के लिए थी। हम ज्ञान अर्जित करते थे और उसका तमाम पूरे क्षेत्र में दुनिया में सम्मान करते थे और लोगों को सिखाते थे। लेकिन धीरे धीरे विद्या किस लिए हो गई? विद्या इसलिए हो गई, ज्ञान पहले ज्ञानार्जन होता था लेकिन फिर धनार्जन होने लगा। विद्या से हम धन कैसे अर्जित कर ले यह सुनिश्चित होने लगा। और तब से 25-30 साल पहले और पीछे चले जाए तो हमारे यहाँ बेरोजगारी शब्द आ गया। पहले बेरोजगारी शब्द नहीं था, लोग खेती करते थे और जितना होता था उससे संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन उससे थोड़ा और पीछे जाए तो हमारे देश में इतने रोजगार के साधन थे, लोगों को इतने रोजगार मिले होते थे कि हमारे यहाँ के जो कारीगर थे काशी के, बनारस के, बाबा विश्वनाथ के यहाँ के, तो माचिस की डिबिया में मखमल की साड़ी पैक करके विदेशों में बेचा करते थे। यह रोजगार था। छाता की छड़ी में एक पूरी साड़ी समाहित हो जाए और विदेश चली जाए। लेकिन जब हमारे देश में अंग्रेज आए, उनने उनके अंगूठे कटवा लिए बेचारों के, कारीगरों के। जो नील की खेती होती थी हमारे यहाँ बिहार में, बंगाल में, जो प्राकृतिक रंग बनाते थे, उनमें भी उन्होंने खेती पर कब्जा किया अंग्रेजों ने और रैयत खेती का प्रारंभ कर दिया। रैयत खेती शुरू कर दिया, नाम दे दिया रैयत वाले प्रजा, हम शासक। तो जो हमारे यहाँ खेती के माध्यम से लोगों को रोजगार का सृजन होता था, हम रोजगारों और मुख्य शिक्षा की बात करते थे, वह धीरे धीरे खुलती गई और हम पराधीन होते गए। इसलिए कि हमने अपने जो खेती थी जिसके ऊपर हम गर्व करते थे वह हमारी छीनी गई
या हमारे जो हुनर थे वो छीन लिए गए। लेकिन आगे चल करके हम देखें तो आज फिर से वह युग आया कि हमारे तमाम बहुत सारे युवा हैं जो कहने लगे हैं हम रोजगार की मांग नहीं करेंगे, हम रोजगार प्रदान करेंगे। तो रोजगार प्रदान कैसे करेंगे? हम ऐसी चीजें स्थापित करेंगे जिससे लोगों को रोजगार मिले। और हम तो कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा कि दुनिया में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, पाटल, रसाल, पारस, समा। एक जैसे पेड़ होता है, एक केवल फूलते हैं, एक कहते हैं करते नहीं, फूलते हैं फलते नहीं। एक फूलते भी है फलते भी है, जैसे आम हो, आम नींबू, फूल भी आते हैं फल भी आते हैं, कहते भी है करते भी है। और एक होते हैं जो केवल फलते हैं, केवल करते हैं, कहते नहीं है, यानी इससे कटहल। लेकिन हम तो जोड़ते हैं कि 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक होते हैं जो सबसे पढ़ा लिखा है, जो टॉपर है, जो जिस स्तर का पढ़ा लिखा है वह नौकरी कर रहा है, जो जिस स्तर का पढ़ा, चाहे वो IAS हो, IPS हो या जो भी हो, उनको लगता है शिक्षा हमारे लिए केवल इसीलिए है, यही समाधान है और मैं इसीलिए हूं, तो नौकरी करते हैं। दूसरे कौन है? जो कम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखों को नौकर रखते हैं, चाहे वो अंबानी हो और चाहे माइकल जुकरबर्ग हो। ये जितने लोग हैं कम पढ़े लिखे लोग, और हमारे जिले में भी बहुत सारे लोग हैं। हम बात करेंगे, हमारे यहाँ एक नाम भी ले रहा हूं, गौरव की बात है कि गणेश सिंह जी हैं। अब गणेश सिंह जी ने प्राचार्य अपने इस विद्यालय में किसको रखा है? हमारी सब में TB सिंह को। अब गणेश सिंह की पढ़ाई ज्यादा है कि TB सिंह की है, जो प्राचार्य रहे हमारे परमार में भी, उनको अपने विद्यालय में रखा है। अब देवेंद्र सिंह जी मुन्नू का मैनेजर कौन है? CA कौन है? अन्य बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं कहना चाहूंगा कि पढ़े लिखों को नौकर रख रहे हैं। दीपक गुप्ता कौन है? रिटायर्ड ब्रिगेडियर, उनके यहाँ प्रिंसिपल है, नौकर है। नीरज शर्मा के यहाँ कौन है? तो पढ़े लिखों को कम पढ़ा लिखा जो है वो रिस्क बोल लेता है, लीव डेंजरसली, वो सब कहते थे खतरे में जियो, तो वो पढ़े लिखों को नौकर रख रहे हैं। और तीसरे लोग कौन है? जो कहते हैं हमको सब्सिडी चाहिए। अब उनके जीवन का ध्येय केवल सब्सिडी है, आवास मिल जाए, साइकिल मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, या जो व्यापार करे व्यापार न करना पड़े, हमको सब्सिडी मिल जाए, उसके लिए हम जी रहे हैं। कैसे रोजगार का सृजन होगा? और चौथे लोग हैं जो इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, जो सामाजिक संवेदना के संवाहक हैं, जो राष्ट्र की चिंता करते हैं कि भारत का निर्माण कैसा हो, हमारे देश के लोगों को लिए चिंतित है कि रोजगार का सृजन कैसे हो। तो जब हमें देखते हैं कि हमारे यहाँ के युवा जिस दिन यह तय करेंगे कि हम लोगों को रोजगार देंगे, तो वह अच्छी स्कूलें खोलेंगे या अच्छे उद्योग लगाएंगे या व्यापार करेंगे या अन्य जो भी चीजें होगी वह करके हमारे यहाँ वो चीज देंगे जिसके लिए इस देश को जरूरत है। तो वास्तव में अब शिक्षा केवल धनार्जन के लिए नहीं, रोजगारों की होनी चाहिए कि केवल मुझे रोजगार ना मिले, मैं लोगों को रोजगार दूं। और जो हमारे यहाँ पढ़े लिखे अपने को बेरोजगार कह रहे हैं, यद्यप मैं मानता हूँ पढ़ाई लिखाई केवल शिक्षा के लिए है, रोजगार से उसका कोई नाता नहीं है, लेकिन रोजगार एक पढ़ा लिखा आदमी करेगा तो बहुत बेहतर करेगा। इसलिए साथियों, हम चाहते हैं कि आज स्वर्गीय चंद्रप्रताप तिवारी जी को नमन करते हुए आप सबसे आग्रह करते हैं कि इस बात की चिंता जरूर करिए कि हमारे जिले के जो रोजगार, जो बेरोजगार लोग हैं, जो युवा हैं, उनको सही दिशा मिल जाए और वो एक रोजगार का सृजन करे और अपने आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार से शिक्षित करे, वह रोजगार की मांग न दे करे, वह स्वयं रोजगार दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने सुना। जय हिंद, जय भारत।